वेलकम स्टूडेंट्स एंड आपका कक्षा द्वादश अर्थशास्त्र में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड क्या है इसके बारे में पढ़ा कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाता है या समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है तो उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं, और इसके कारण जो गैप उत्पन्न होता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसके कारण को हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है और एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाती है, तथा दूसरी ओर जब इंपोर्ट में कमी हो जाती है या टैक्स रेट में कटौती कर दी जाती है या टैक्स रेट कम हो जाता है तो इसको हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब इसी को दूर करने के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको दूर करने के उपाय हैं कि किसी तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट में कमी की जाए, और दूसरी ओर जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इस कारण से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, अर्थात लोग कम मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करेंगे, कम मात्रा में वस्तुओं का डिमांड करेंगे। तो इसी के अंदर में जो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार गवर्नमेंट और जो आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, इसी को दोनों उपायों को हम लोग वर्णन करेंगे। तो पहला है फिस्कल मेजर्स और फिस्कल पॉलिसी। इसको राजकोषीय उपाय कहते हैं या राजकोषीय नीति कहते हैं। इसके अंदर में सरकार विभिन्न प्रकार के कदम उठाती है, तो इसको इसमें अध्ययन करते हैं। जो सरकार के द्वारा उपाय किए जाते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो, तो इसको हम लोग फिस्कल मेजर्स और फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसके अंदर में सबसे पहला है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी की जाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जैसे जो सब्सिडी सरकार देती है या जितने प्रकार के वेलफेयर कार्य में जो खर्च ज़्यादा करती है, उसमें सरकार को किसी न किसी प्रकार से कमी करने का प्रयास करना है जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए। उसके बाद दूसरा उपाय है जो सरकार कर सकती है, वह टैक्सेस में वृद्धि कर सकती है। कर की दरों में वृद्धि करना, टैक्स रेट में वृद्धि करना, चाहे वह इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, गिफ्ट टैक्स हो और विभिन्न प्रकार के टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें वृद्धि करना है। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी इत्यादि में वृद्धि करने से वस्तुएं महंगी होंगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। उसके बाद है जो सरकार बैंकों से उधार लेती है उसमें कमी करना है, तो पब्लिक बोरोइंग्स और पब्लिक डेट में रिडक्शंस करना है। और उसी तरह से जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है अर्थात घाटे का बजट तैयार किया जाता है उसको कम करना है। तो ये सब सरकार उपाय कर सकती है और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड कम होगा। दूसरी ओर है सेकेंड है मॉनिटरी मेजर्स और मॉनिटरी पॉलिसी। जो मौद्रिक उपाय है या मौद्रिक नीति वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंदर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करती है जिससे कर्ज महंगे हो जाते हैं, अर्थात लोगों को जो कर्ज पहले सस्ते में मिलते थे जिसमें ब्याज की दरें कम होती थी, अब ब्याज की दरें अधिक हो जाएंगी जिसके कारण कर्ज महंगे हो जाएंगे और लोग जो एक्सपेंडिचर है वह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी करेंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। उसके साथ में जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा होता है वो उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको बेचना शुरू करेंगे जिससे लोगों के पास जो पैसे हैं वह सरकार के पास पैसे आ जाए और लोग कम मात्रा में खर्च कर सकें। उसके साथ साथ में बैंक है सो राशनिंग क्रेडिट कर सकती है और इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जिसमें कर्ज देने की बात होती है उसमें कमी कर दी जाती है। तो ये सब उपाय हैं जिसके कारण सरकार
और बैंक दोनों मिल करके एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड को यदि कम करना है तो कंजम्पशन को कम करना होगा, इन्वेस्टमेंट को कम करना होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कमी करनी होगी, एक्सपोर्ट को कम करना होगा और दूसरी ओर इंपोर्ट को बढ़ाना है, या जो आप क्या नाम है जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं उसमें वृद्धि करना है। तो ये सब उपाय के द्वारा एग्रीगेट डिमांड दूर हो सकता है, कम हो सकता है और उसके कारण जो इन्फ्लेशनरी गैप है वह कम होगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट्स को बनाएंगे, किताब में भी दिया हुआ है और इसके नोट्स भी दे रहा हूँ, इस नोट्स को बनाएं, इसको याद करें, समझें और इतना ही इस चैप्टर में। आगे में हम लोग अब जो कल से या वो आगे में जो भी पढ़ाएंगे तो उसको इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उसको पढ़ेंगे और उसको तैयारी करें। तो इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।